आज हम देखेंगे जो लास्ट क्लास में हमने फॉर्मूलेस पढ़े थे प्रीवियस क्लासेस में, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या फिर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, है ना। ये फॉर्म्स हमने पढ़े थे। इसका जो फॉर्मूला है वो हम अप्लाई करेंगे, है ना। लेकिन पीछे तो हमने स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन देखे थे, आपको अंडर रूट ऑफ सम क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलता था। आज हम देखेंगे इसमें एक वेरिएशन अगर आता है, वो वेरिएशन ये कि सम लीनियर इक्वेशन इनटू अंडर रूट ऑफ सम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर ये मिलता है तो हमें क्या करना है। देखिए बहुत सिंपल है, ये जो लीनियर इक्वेशन है इसको हम लिखेंगे लैम्डा डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड म्यू, ठीक है ना। जो लीनियर इक्वेशन है हम इसको लिखेंगे लैम्डा टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्लस म्यू, और हम सॉल्व करना शुरू कर देंगे, ठीक है ना। हमारा उसके बाद फिर जहां जहां जैसे जैसे फॉर्मूला लगेगा, अब देखिए ये फॉर्मेट जो है, हम पीछे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जहां पे हमने ये लैम्डा म्यू मेथड लगाया है, तो यहाँ पे मुश्किल नहीं आनी चाहिए। मैं आपको बस एग्जाम्पल दे देता हूँ। 3x माइनस 2 और देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे ये है लीनियर इक्वेशन और ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो रूल क्या है, जो लीनियर इक्वेशन है यानी कि 3x माइनस 2 है इज इक्वल टू, मैं लिखूंगा लैम्डा डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखिए मुझे इस रूट को नहीं लेना है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव, 1 का डेरिवेटिव 0 लिखने की जरूरत नहीं है। लैम्डा टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड म्यू, ठीक है ना। ये तो हमने लिख लिया। अब आगे देखिए, अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या था, मैं आपको बता देता हूँ। इस लैम्डा को हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, लैम्डा को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 2 लैम्डा एक्स, लैम्डा इंटू 1 इज लैम्डा, ये म्यू एज इट इज आ जाएगा, ये हमने लिख लिया। ऑन कंपेयरिंग देखिए यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, तो ये x वाले टर्म्स आपस में मैच करने चाहिए। और इस तरीके से ये -2 एक नंबर है और ये लैम्डा प्लस म्यू सम नंबर है, तो ये -2 जो है लैम्डा प्लस म्यू के इक्वल होना चाहिए। मतलब x का कोफिशिएंट यहाँ है 2 लैम्डा, x का कोफिशिएंट यहाँ पे 3 है, तो ये मुझे आपस में इक्वल मिलने चाहिए। यानी कि लैम्डा मुझे मिलना चाहिए, 2 को यहाँ शिफ्ट कर दीजिए, 3/2। अब देखिए यहाँ पे लैम्डा प्लस म्यू, ये लैम्डा प्लस म्यू किसके इक्वल होना चाहिए, -2 के, तो मैंने इसको लिख दिया इज इक्वल टू -2। अब लैम्डा ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं 3/2, इसको हम यहाँ पुट कर देंगे। आगे क्या करना है, 3/2 को वहां शिफ्ट करते हैं, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा म्यू इज इक्वल टू -2 -3/2, है ना। ये हो गया, 2 2 ज़ा 4 एंड 4 + 3 7, म्यू हमें कितना मिल गया, -7/2, ठीक है। ये जो लैम्डा और म्यू की मुझे वैल्यू मिली है ना, लैम्डा मुझे कितना मिला 3/2, उसको मैं यहाँ पुट कर दूंगा, ठीक है ना, जो स्टार्टिंग में हमने लिया था। और म्यू की जो वैल्यू मुझे मिली है -7/2, उसको मैं यहाँ पुट कर दूंगा, ठीक है। अब ये प्रोसेस से हमने निकाल लिया, अब मैं इसको रब कर देता हूँ।
अब देखो ये वैल्यू हम इस इंटीग्रल में डाल देंगे। 3x minus 2 will be 3/2, 2x plus 1 plus -7/2, इसको हम ब्रैकेट्स में ले लेते हैं, ठीक है ना। ये अंडर रूट वाला टर्म हम एज इट इज रहने देंगे। अब मुझे करना क्या है, ये जो एक इसको मैं एक साथ ही रखूंगा, ये पूरा का पूरा इस रूट वाले टर्म से मल्टीप्लाई होगा, और ये जो -7/2 है ये भी पूरा का पूरा यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। दैट मीन्स ये मुझे फर्दर मिल जाएगा, देखिए 3/2 कांस्टेंट है, बाहर लिख लेते हैं, 2x plus 1 लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, ये हमने लिख लिया, बीच में प्लस का साइन, -7/2। अब देखिए प्लस माइनस माइनस होता है, तो हमने माइनस लिखा, 7/2 लिखा, इंटीग्रल लिखा, ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये रूट के अंदर ये हमें मिल गया, ठीक है, इतना समझ में आ गया। आगे देखिए, अब देखिए यहाँ पे मेरे पास दो पोर्शन है, एक पोर्शन ये है ना, और दूसरा पोर्शन है ये दो इंटीग्रल्स हैं जो मुझे सॉल्व करने हैं, क्योंकि ये दो इंटीग्रल है, ये सॉल्व करने में फिर टाइम लग जाता है। अब देखिए दिस पोर्शन मैं जैसे इसको I1 और इतने पोर्शन को मैं I2 ले लेता हूँ, दोनों को अलग अलग सॉल्व करके दिखा देता हूँ, है ना। हम एग्जाम में भी ऐसे कर सकते हैं कि दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लीजिए, लास्ट में फिर I1 माइनस I2 है या I1 प्लस I2 है, जैसा आपको लेना है वैसे आप, है ना, लिख लीजिए रिजल्ट। तो यहाँ पे मैंने I1 को लिखा 3/2 इंटीग्रल 2x plus 1 इतना लिख लिया। यहाँ पे अगर मैं इस रूट के अंदर वाले पोर्शन क्वाड्रेटिक इक्वेशन टी पुट करता हूँ, मुझे मालूम है 2x plus 1 है ना, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड 2x plus 1 एंड dx क्या बन जाएगा, dt बन जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन I1 वाला पोर्शन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा 3/2 इंटीग्रल ऑफ 2x plus 1 और dx बन के क्या बन गया, dt, और ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसको मैंने देखिए इतने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैंने टी पुट किया था, तो ये रूट के अंदर टी आ जाएगा, यानी कि मैं अंडर रूट टी के बजाय टी पावर हाफ लिख सकता हूँ, यानी कि टी पावर हाफ प्लस 1 डिवाइड में भी हाफ प्लस 1, है ना। अभी हम प्लस सी नहीं लिखेंगे, लास्ट में रिजल्ट में लिख लेंगे, हाफ प्लस 1 इज 3/2। देखिए सामने भी 3/2, डिनोमिनेटर में भी 3/2, तो ये 3/2 आपस में कैंसिल, मुझे सिर्फ टी पावर 3/2 रिजल्ट इसका मिल गया। टी मैंने किसको लिया था, तो ये जो I1 है इसका सोल्यूशन मुझे क्या मिल गया, अंडर रूट ऑफ सॉरी टी पावर 3/2 यानी कि एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 होल पावर 3/2, है ना, क्योंकि मैंने एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को टी माना था, और मुझे रिजल्ट क्या मिल रहा है, टी पावर 3/2, ये मुझे मिल गया, ठीक है ना। तो I1 तो मुझे ये मिल गया, I2 मुझे सॉल्व करना है। अब देखिए मैं I2 को क्या मानता हूं, ये 7/2 वाला पोर्शन मैंने अभी नहीं लिखा है ना, वो लास्ट में हम जब सॉल्व हो जाएगा ऐड कर लेंगे।
अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, है ना। यहाँ पे ध्यान रखना है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ -7/2, ठीक है ना। मैं ये नीचे से रब कर देता हूँ, दिस इज व्हाट, इतना पोर्शन मैंने I2 लिया हुआ, -7/2 इसमें लगना है, और I1 का रिजल्ट मुझे ये मिला है। देखिए, इसको सॉल्व करने का तरीका, एक्स स्क्वायर लिखा, एक्स का कोफिशिएंट है 1, 1 को आप हाफ से मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/2, फिर उसको स्क्वायर कर दीजिए 1/2 का स्क्वायर। तो मुझे एक्स स्क्वायर और एक्स को तो एक साथ लेना है। इसमें ये जो मुझे रिजल्ट मिला है, इसको एक बार ऐड करूंगा और एक बार सब्ट्रैक्ट करूंगा। इतना कर लिया। ये 1 पहले से था, उसको हम एज इट इज लिख देंगे। बेसिकली एक्स स्क्वायर और एक्स के साथ मैंने इसको ऐड कर दिया, ये 3 एक साथ आ जाएंगे। जो -1/2 किया था उसको मैं ये जो लास्ट नंबर कांस्टेंट है उसके साथ ले लूंगा, ठीक है ना। अब मुझे यहाँ पे करना क्या है कि इसको मैं लिख लूंगा x, बीच में प्लस का साइन, और ये जो हाफ है इसको एज इट इज लिखूंगा, होल स्क्वायर लिख दूंगा, ठीक है। ये वाला पोर्शन हो गया सॉल्व। देखिए, -1/2 का स्क्वायर और +1, इसको हम सॉल्व करते हैं। -1/2 का स्क्वायर +1 यानी कि -1/4, हाफ का स्क्वायर हो जाएगा 1/4, लेकिन इसके आगे माइनस का साइन है। +1 कर लिया, 4 1 ज़ा 4, ये -1 + 4/4 दैट इज 3/4। तो यहाँ पे मुझे 3/4 मिल गया, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है ना, ये एक्स स्क्वायर हो गया, और इसको √3/2 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मुझे ध्यान रखना है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला होता है x/2, ठीक है ना। क्या होता है x/2 रूट ऑफ, ठीक है ना। ये तो हमने लिख लिया फॉर्मूला। अब मुझे सिर्फ अप्लाई करना है। देखिए, x की जगह ये x + ½ का होल स्क्वायर है, तो मैं इसमें जब ये फॉर्मूला लगाऊंगा, ध्यान रखना x की जगह क्या है, x + ½ ये हो गया, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब देखिए, ये जो है मैंने किसको सॉल्व करके बनाया था, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को सॉल्व करके ये बनाया, मतलब रूट के अंदर वापस मुझे वही मिलना चाहिए, या आप इसको ब्रैकेट ओपन करके सॉल्व कर लीजिए, आपको ये मिलेगा। तो हमने इसको लिख लिया, है ना। अगर x का कोफिशिएंट होता है ना, तब वापस वो नहीं बनता है। अदरवाइज अगर x का कोफिशिएंट 1 है, हमने उसको स्प्लिट किया है, तो आप उसको डायरेक्टली एज इट इज लिख सकते हैं। तो ये हो गया, प्लस हमने लिखा ए स्क्वायर। अब देखिए, ए स्क्वायर क्या है, 3/4 अपॉन 2 लॉग मॉड, x की जगह क्या लिख लूंगा, x + ½ प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कि इसको मुझे दोबारा सॉल्व करना है, जो कि वापस यही बन जाएगा। प्लस सी तो हमें लिखना है क्योंकि एंड हो गया। अब देखिए मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है, और ये -7/2 ये भी मुझे लगाना है। तो x + ½ तो देखिए, इसको मैं यहाँ पे सॉल्व करके दिखाता हूँ। यहाँ पे एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा 2x + 1/2/2, ठीक है। ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर आपस में
है ना। अगर 3 चीजें होती हैं तो डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर आपस में मिल जाती हैं, तो ये 2x प्लस 1/2 इंटू 2 यानी कि 4 बन जाएगा। ठीक है ना। तो इतना पोर्शन हमें क्या मिल गया, ये मिल गया 2x प्लस 1/4 3/4/2। अगेन ये 4 और 2 आपस में मिल जाएंगे, ये हो जाएगा 3/8 लॉग ऑफ ठीक है ना। इतना तो समझ में आ गया। अब देखिए ये जो भी मुझे मिला है इसमें -7/2 है ना, ये मैंने क्या निकाला है, इंटीग्रल ऑफ x² प्लस x+1, लेकिन उसमें -7/2 कॉमन था, तो इस पूरे रिजल्ट में मुझे -7/2 मल्टीप्लाई करना है। ठीक है ना। तो और साथ में ये भी ऐड होगा, तो मेरा जो फाइनल, क्योंकि मेरा फाइनल आंसर क्या था, देखिए I1 तो मुझे ये मिल गया है ना, उसका आंसर मुझे ये मिला, और I2 मैंने सिर्फ इतने पोर्शन को लिया था, उसका सोल्यूशन ये है, उसमें 7/2 लगाना है, तो मेरा आंसर आ जाएगा I1 माइनस 7/2 I2। I1 क्या है, ये तो हो गया। 7/2 मुझे इन सब में लगाना है, मतलब यहाँ पे लगेगा, प्लस के बाद यहाँ पे लगेगा, अंदर नहीं जाएगा, है ना। लॉग ये एक सिंगल फंक्शन है, तो देखिए 7/2 तो ये हो जाएगा 7 टाइम्स 2x प्लस 1/4 इंटू 2 8 है ना। ऊपर जो है ऊपर वाला नंबर, नीचे वाला 2 जो है 4 में मल्टीप्लाई हो गया, है ना। बाकी ये एज इट इज रहने देते हैं। 7/2 हम यहाँ भी ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन -7/2 है, तो ये प्लस क्या बन जाएगा, माइनस 7 3 ज़ा 21 8 2 ज़ा 16, यहाँ जगह नहीं है, मैं नीचे लिख दे रहा हूँ। ये हमारा रिजल्ट आ गया। ठीक है, इतना समझ में आया। एक एग्जाम्पल और दे देता हूँ, है ना। ऐसे तो अब आपको बन जाएगा, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए इसमें x स्क्वायर के आगे नेगेटिव साइन है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस x+3 को लिखेंगे लैम्डा टाइम्स इसका डेरिवेटिव, 3 का डेरिवेटिव 0, -4x का डेरिवेटिव -4, -x स्क्वायर का डेरिवेटिव -2x, ये मिल गया। ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, ये हो जाएगा -4 लैम्डा -2 लैम्डा x, है ना, ये दोनों से मल्टीप्लाई हो गया, प्लस म्यू, तो रीअरेंज कर लेते हैं, ये हो जाएगा -2 लैम्डा x -4 लैम्डा और म्यू, है ना। और इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास है x+3, ये जो x है और ये जो x है आपस में मैच करना चाहिए, और ये जो 3 है और ये जो कांस्टेंट टर्म है ये आपस में मैच करना चाहिए। तो -2 लैम्डा, x का कोफिशिएंट 1 है, तो -2 लैम्डा इज इक्वल टू 1, यानी लैम्डा होना चाहिए -1/2, है ना, -2 उधर शिफ्ट कर देंगे। फिर -4 लैम्डा प्लस म्यू, ये होना चाहिए 3 के इक्वल,
लेकिन लैम्डा मैंने कितना निकाला, -1/2। तो -4 इंटू लैम्डा कितना है, -1/2 प्लस म्यू होना चाहिए 3। माइनस माइनस प्लस, तो हम इसको लिख लेंगे 2 2 ज़ा 4 प्लस म्यू इज इक्वल टू 3, यानी कि म्यू बन जाएगा 3 - 2 एंड दैट इज 1। ठीक है ना, लैम्डा मुझे मिल गया -12 और म्यू मुझे मिल गया 1। ये वैल्यूज हम यहाँ पुट कर देते हैं। तो लैम्डा मुझे मिल गया -12 और म्यू मुझे मिल गया 1। अब इसको हम यहाँ पे x+3 की जगह सब्सटीट्यूट करेंगे, ये हो जाएगा -12 -4 -2x प्लस 1। ठीक है ना, ये मुझे मिल गया। आगे देखते हैं। अब मुझे सेपरेट करना है, मतलब ये वाला पोर्शन इसके साथ और ये 1 वाला पोर्शन भी इसके साथ। ठीक है ना, इतना समझ में आ गया। तो ये हो गया माइनस साइन मैं बाहर ले लेता हूँ, हाफ मैं बाहर ले लेता हूँ, ये हो जाएगा -4 -2x। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास है 3 - 4x - x²। ठीक है ना, इतना पूरा पोर्शन जो है, इसमें -12 मैंने बाहर लिख लिया, इसको एज इट इज रहने दिया, उसको एज इट इज रहने दिया। उसके बाद इस 1 को मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर लूंगा, है ना, ये 1 जब यहाँ मल्टीप्लाई होगा मेरे पास ये बच जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए, आप चाहे तो यहाँ माइनस एवरीथिंग कॉमन ले सकते थे, है ना, लेकिन हम उसको रहने देते हैं। अब देखिए, अगेन मेरे पास यहाँ पे दो इंटीग्रल्स हैं, एक इंटीग्रल ये है, एक इंटीग्रल वो है। तो मैं पहले इस इंटीग्रल को सॉल्व करता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया, -12 -4 -2x रूट में 3 - 4x x² dx है। मैंने इतने पोर्शन को t पुट किया, तो फिर -4 -2x विथ dx becomes dt, है ना। दैट मीन्स ये वाला ब्रैकेट और ये dx मिलके क्या बन गया, dt बन गया, और रूट के अंदर जो है वो क्या बन गया, t बन गया। बाहर -12 लगा हुआ है, हम फॉर्मूला लगा लेंगे, हो जाएगा -12 एज इट इज। इस t को हम क्या लिख सकते हैं, t की पावर हाफ। t की पावर हाफ में हम फॉर्मूला लगा लेंगे, ये मिल गया, जिसको कि मैं लिख सकता हूँ, ये जो 3/2 है ये उल्टा हो जाएगा, -12, है ना। नीचे जो फ्रैक्शन होता है वो हमेशा तो मुझे फाइनल क्या मिला, -1/3 t⁻3/2, है ना। तो इसका जो रिजल्ट है, इसका जो रिजल्ट है वो मुझे क्या मिल गया, -1/3 t⁻3/2। t मैंने किसको लिया था, इसको, तो मैं लिख लूंगा 3 - 4x x²। ये तो मुझे ये मिल गया, है ना। दिस पोर्शन इज डन, प्लस ये बचा है। अब उसको हम सॉल्व कर लेते हैं, उसको क्या करेंगे, इस रिजल्ट में ऐड कर लेंगे।
प्लस इसका रिजल्ट मुझे ऐड करना है। अब देखिए इसको मैं यहाँ पे सॉल्व करके दिखाता हूँ। अच्छी बात है, इसके सामने ना कोई भी वैल्यू नहीं है, तो हम जो भी रिजल्ट आएगा डायरेक्टली ऐड कर लेंगे। रूट के अंदर है एक्स स्क्वायर नेगेटिव है, तो इस क्वेश्चन की मैंने टेक्निक आपको बताई हुई है। हम एक्स और एक्स स्क्वायर एक साथ रखेंगे, माइनस साइन कॉमन लेंगे, माइनस साइन कॉमन लिया प्लस बन गया, माइनस साइन कॉमन लिया प्लस बन गया। रूल कहता है कि x का कोफिशिएंट जो भी है यानी कि 4 है ना, इस 4 को मैं क्या करूंगा, हाफ करूंगा। 4 का हाफ हो जाता है 2, हाफ करने के बाद मैं उसको स्क्वायर करूंगा, यानी मुझे यहाँ पे 2 स्क्वायर एंड सब्ट्रैक्ट करना है। दैट मीन्स अंडर रूट ऑफ 3, यहाँ पे तो हम हमेशा ऐड करते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया प्लस 2 स्क्वायर। अब माइनस 2 स्क्वायर लिखना था, लेकिन यहाँ पे एक चीज बताइए, जब भी हम एक्स स्क्वायर के आगे माइनस साइन आता है, मैंने यहाँ पे 2 स्क्वायर ऐड किया है, तो यहाँ भी मैं 2 स्क्वायर ऐड करूंगा, सब्ट्रैक्ट नहीं करूंगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये 2 स्क्वायर हमें लग तो रहा है हम ऐड कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में इसके बाहर है माइनस साइन, मतलब ब्रैकेट ओपन करूंगा तो ये क्या बनेगा, माइनस 2 स्क्वायर, इसीलिए हमने यहाँ प्लस 2 स्क्वायर लिखा है। ठीक है ना। अब इसको हम 3 प्लस 2 स्क्वायर यानी कि 4, 4 प्लस 3 इज 5, सॉरी 4 प्लस 3 7, ठीक है ना। 2 टू 4, ये 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 3 7, माइनस, देखिए एक्स स्क्वायर है तो मैं सिर्फ एक्स लिखूंगा, बीच में एक्स के आगे है प्लस का साइन तो मैं प्लस लिखूंगा, और क्योंकि यहाँ 2 स्क्वायर है तो मैं यहाँ पे 2 लिख के होल स्क्वायर कर दूंगा, dx मुझे लगाना है। ये आ गया। तो ये फाइनल बन गया मेरे पास इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट ऑफ 7, 7 को हम लिख सकते हैं रूट 7 होल स्क्वायर, बीच में माइनस का साइन, ये dx रूट के बाहर है, ध्यान रखना है। अब देखिए मुझे यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगाना है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, तो मैं यहाँ पे ये है x बाई 2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी, ठीक है ना। ये फॉर्मूला है हमारे पास, तो हम फॉर्मूला लगा देते हैं, ठीक है ना। x की जगह क्या है, x प्लस 2 है, मैं रिजल्ट लिख लूंगा। देखो ये फॉर्मूला फॉलो करना है ना, अभी इसको नहीं देखना है, राइट हैंड साइड को देखना है। x की जगह मैं क्या डालूंगा, x प्लस 2 अपॉन 2, अंडर रूट में क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि इसका पूरा सोल्यूशन मुझे क्या मिलेगा, 3 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर, मैं डायरेक्टली लिख लेता हूं, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर बाई 2, ए स्क्वायर कितना है, रूट 7 का होल स्क्वायर, यानी कि रूट 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा 7 अपॉन 2 लिख लेंगे, साइन इनवर्स x, x की जगह क्या लिखना है मुझे, x प्लस 2 अपॉन a यानी कि अंडर रूट 7 प्लस c, ठीक है ना। अब इस रिजल्ट को मैं इसके आगे लिख दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। तो मेरा फाइनल आंसर क्या हुआ, -1/3 3 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2 प्लस x प्लस 2 अपॉन 2 ये हो गया, प्लस 7 अपॉन 2
साइन इनवर्स, ये हमारा रिजल्ट आ गया है ना। तो ये बहुत मुश्किल नहीं है ना, आप लोग कर सकते हैं इसको।